नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको मांस से और शाकाहारी से संबंधित सभी 14 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, भारत में कितने प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। आपका प्रश्न 2, मांस के साथ दूध पीने से क्या हो सकता है। आपका प्रश्न 3, सभी लोग शाकाहारी हो जाए तो क्या होगा। आपका प्रश्न 4 है, चिकन के साथ दही खाने की मनाही क्यों होती है। आपका प्रश्न 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश कौन सा है। आपका प्रश्न 6 है, क्या ब्राह्मणों का मांस खाना उचित होता है। आपका प्रश्न 7 है, इंसान प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है या मांसाहारी। आपका प्रश्न 8 है, सावन के महीने में मांस खाने की मनाही क्यों होती है। आपका प्रश्न 9 है, हिंदू धर्म में मांस खाना पाप क्यों माना गया है। आपका प्रश्न 10 है, मांस खाने से वजन क्यों बढ़ जाता है। आपका प्रश्न 11 है, मंगलवार को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। आपका प्रश्न 12 है, रोजाना मांस खाने से क्या हो सकता है। आपका प्रश्न 13 है, मांस खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका प्रश्न 14 है, अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी। आपका प्रश्न 1 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। आपका उत्तर है, शाकाहारियों और मांसाहारियों पर कराए गए सर्वे में यह दावा किया गया है कि भारत में अब 70% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और 30% लोग शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। वहीं शाकाहारी राज्यों की बात करें तो सबसे टॉप पर राजस्थान आता है। आपका प्रश्न 2 है, मांस के साथ दूध पीने से क्या हो सकता है। आपका उत्तर है, दूध के साथ चिकन मटन लेने से भी बचना चाहिए। दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। शरीर इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। दूध और दही एक ही पदार्थ से बनते हैं, लेकिन इनका सेवन साथ करना जहर के समान है। ये अपच का कारण बन सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको अंडा, मांस और मछली यानी नॉन वेज के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको एसिड की समस्या हो सकती है। आपका प्रश्न 3 है, सभी लोग शाकाहारी हो जाए तो क्या होगा। आपका उत्तर है, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सिर्फ रेड मीट को ही हटा दिया जाए तो खाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस में 60% की कमी आ जाएगी। और अगर साल 2050 तक सारे इंसान शाकाहारी हो जाते हैं तो इसमें 70% की कमी आ जाएगी। आपका प्रश्न 4 है, चिकन के साथ दही खाने की मनाही क्यों है। आपका उत्तर है, चिकन खाने वाले लोगों को कभी भी उसके साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए, चिकन शरीर में गर्मी पैदा करता है, वहीं दही पेट में ठंडक प्रदान करती है। दही और चिकन को एक साथ खाने से दोनों तत्व आपस में मिलकर पाचन क्रिया पर बुरा असर डालते हैं। आपका प्रश्न 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश कौन सा है। आपका उत्तर है, दुनिया भर के शाकाहारी देशों में भारत 38% के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले यहाँ मांसाहार का चलन ज़्यादा था। इसके अलावा पश्चिमी देशों में मांस खाने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जबकि 8.25 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में पिछले कुछ सालों में करीब 10% लोग पूरी तरह से शाकाहारी बन गए हैं। आपका प्रश्न 6 है, क्या ब्राह्मणों का मांस खाना उचित होता है। आपका उत्तर है, दरअसल कश्मीर के तथा मिथिला के ब्राह्मणों के पारंपरिक भोजन में शामिल व्यंजनों की लंबी सूची है। इसके अलावा सागर तटवर्ती प्रदेश के निवासी सारस्वत ब्राह्मण तथा ओड़िया ब्राह्मण भी चाव से मांसाहार करते हैं। कट्टर वैष्णवों के अलावा बंगाल और असम के शक्ति के उपासक मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आपका प्रश्न 7 है, इंसान प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है या मांसाहारी। आपका उत्तर है, दरअसल इंसान सर्वभक्षी होते हैं। मांस और शाकाहारी खाद्य पचाने की
मानव क्षमता पर यह आधारित है। तर्क दिया जाता है कि शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य शाकाहारियों के अधिक समान है, क्योंकि इनकी लंबी आंत होती है जो अन्य सर्वभक्षियों और मांसाहारियों में नहीं होती हैं। आपका प्रश्न है 8 सावन के महीने में मांस खाने की मनाही क्यों होती है? आपका उत्तर है दरअसल सावन के महीने में लगातार बारिश होने से आर्द्रता और नमी बढ़ जाती है, जिससे हमारी पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। मांसाहार पदार्थों को पचाने में ज़्यादा समय लगता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने से नॉनवेज फूड आंतों में सड़ने लगते हैं, पेट भारी लगने लगता है। चूँकि हमारा पूरा शरीर हमारे पाचन अग्नि पर ही निर्भर है, जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अग्नि ही हमारे शरीर के सप्त धातुओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। यूँ कहें कि पाचन अग्नि ही हमारे सप्त धातुओं की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसके अलावा वातावरण में कीड़े मकोड़े की संख्या बढ़ जाती है। कई बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया होने लगती हैं, जो जानवरों को भी बीमार कर देती हैं। इनका मांस सेवन करना हानिकारक है। आपका प्रश्न 9 हिंदू धर्म में मांस खाना पाप क्यों माना गया है? आपका उत्तर है वैदिक धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है। वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए न की गई हो, उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हिंदुओं के लिए मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत में मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है। मांसाहार का सेवन करना हिंदू संस्कृति में वर्जित है, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं राक्षसी भोजन है, जो तरह तरह के अमृतपूर्ण शाकाहारी उत्तम पदार्थों को छोड़ घृणित मांस आदि पदार्थों को खाते हैं। ऐसे मनुष्य राक्षस के समान होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जीव हत्या को पाप बताया गया है, इसलिए बहुत से लोग शाकाहार का अनुसरण करते हैं। आपका प्रश्न है 10 मांस खाने से वजन क्यों बढ़ जाता है? आपका उत्तर है शरीर में बढ़ते फैट को मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार मोटापे का असली कारण फैट नहीं बल्कि मांस प्रोटीन है। शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन ठीक चीनी की तरह मोटापा बढ़ाने की वजह बन रहा है। इस अध्ययन में कहा गया है कि मांस में मौजूद प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद मोटापा बढ़ने की वजह है। यह प्रोटीन से निकलने वाली ज़्यादा एनर्जी के कारण है, जो बाद में फैट के रूप में परिवर्तित होकर मानव शरीर में अतिरिक्त फैट के रूप में जमा हो जाती है। आपका प्रश्न 11 है मंगलवार को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? आपका उत्तर है हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी देवता को समर्पित किया जाता है। इसी तरह से मंगलवार का दिन हनुमान को समर्पित किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि हिंदू धर्म के लोगों को मंगलवार के दिन मांस के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगलवार के दिन ही मांस का सेवन नहीं किया जाता, बल्कि शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के साथ गुरुवार और शनिवार को भी पवित्र दिन माना जाता है। इन दिनों में मांस का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। आपका प्रश्न 12 है रोजाना मांस खाने से क्या हो सकता है? आपका उत्तर है अगर आपको भी मांसाहारी भोजन चिकन मटन खाना बहुत अधिक पसंद है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इसमें कोई शक नहीं कि मीट प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही आयरन, जिंक, विटामिन और ज़रूरी फैटी एसिड से भरपूर होता है और सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज़ाना मीट खाते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही बदल दीजिए, वरना आप हार्ट डिजीज, डायबिटीज और निमोनिया जैसी 9 खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रोज़ाना 70 ग्राम अनप्रोसेस्ड रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने वालों में हार्ट डिजीज का खतरा 15% और डायबिटीज होने का जोखिम 30% अधिक तक होता है।
आपका प्रश्न 13 है, मांस खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका उत्तर है, सभी मांसपेशियों के ऊतकों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और ज़्यादातर मामलों में जिंक, विटामिन B12, सेलेनियम, फास्फोरस, नियासिन, विटामिन B6, कोलिन और आयरन का एक अच्छा स्रोत होता है। मांस के कई रूपों में भी विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। आपका प्रश्न 14 है, अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी? आपका उत्तर है, दरअसल अंडे के 3 हिस्से होते हैं, छिलका, उसकी सफ़ेदी और अंडे की जर्दी या पीला वाला भाग। एग वाइट या अंडे की सफ़ेदी पानी में मौजूद प्रोटीन का हिस्सा है, जिसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। यही वजह है कि एग वाइट शाकाहारी है और ऐसे सभी प्रोडक्ट जिसमें एग वाइट का इस्तेमाल होता है वे तकनीकी रूप से शाकाहारी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।